हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जिया भाग 2। अब तक आपने सुना कि गुड्डू मिश्रा मोहल्ले की लड़की पिंकी शर्मा को बहुत पसंद करता है, जिसके चलते वे पहले मैच हार जाता है और फिर अपने ही शोरूम में नुकसान कर देता है। पिंकी को इसकी कानो कान खबर तक नहीं थी कि गुड्डू उसे पसंद करता है। अब आगे शाम होते ही मिश्राइन गुड्डू के पीछे पड़ गई। गुड्डू गुप्ता जी के फंक्शन में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मरता क्या न करता, उसे जाना ही पड़ा। संजीवनी पैलेस गुप्ता जी ने अपने पोते के पहले जन्मदिन पर बड़ा सा आयोजन रखा। मिश्राइन बच्चे के लिए तोहफा लेकर गई थी। वहां पहुंचकर गुड्डू ने देखा कि हॉल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। वह बाहर ही रुक गया। वेदी और मिश्राइन अंदर चली गई। बच्चे का फंक्शन था, इसलिए वहां काफी बच्चे भी थे और उन्हीं से जुड़ी थीम्स भी थी। गुड्डू ने एक कोल्ड ड्रिंक लिया और एक साइड खड़े होकर पीने लगा। अभी एक दो घूंट भरे ही थे कि नजर सामने गई और गुड्डू की आंखें बस वहीं टिक गई। सामने से पिंकी अपने घर वालों के साथ चली आ रही थी। गुड्डू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब तक वह यहाँ आने के लिए खुद को कोस रहा था, लेकिन पिंकी को देखते ही उसका कोसना बंद हो गया। उसने कोल्ड ड्रिंक का बोतल साइड में रखा और अपनी जैकेट को सही करने लगा। बालों को संवारा और अपनी सांसों को हाथों पर फूंक मारकर महसूस किया। सांसों से महक नहीं आ रही थी। आज तो पिंकिया से बात करके ही रहेंगे, कहते हुए गुड्डू जैसे ही पिंकी की तरफ जाने लगा, सामने से उसे पड़ोस की रोशनी दिखाई थी। चलते चलते गुड्डू पलट गया, लेकिन रोशनी की नजर गुड्डू पर पड़ गई थी। वह उसके सामने चली आई और कहा, अरे गुड्डू, तुम भी आए हो? पहले कहा होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चली आती, तुम्हारी बाइक पर। हमारी बाइक पर पहली लड़की कोई बैठेगी तो वो होगी हमारी दुल्हन, जौन से हम प्यार करेंगे, तुम नहीं। गुड्डू ने मुंह बनाते हुए कहा, हैं तेवर तो देखो लाड साहब के। बेटा कोई ना पटी है तुमसे कानपुर माँ, अभी भी मौका है, हमसे ब्याह कर लो। दहेज में बाइक के साथ साथ 4 पहियों वाली गाड़ी भी दिलवा देंगे अपने पिताजी से। रोशनी ने इतराते हुए कहा, चल हट, बड़ी आई दहेज दिलवाने वाली। हमारे पिताजी के पास कोनो कमी है का? गुड्डू ने कहा, मतलब बिना दहेज की शादी कर लोगे? वाह गुड्डू, क्या बात है। रोशनी ने कहा, शादी तो हम करेंगे पर तुमसे नहीं, इलिए जो खुली आंखों से सपने देखना ना बंद करो तुम। गुड्डू ने कहा तो रोशनी थोड़ा चिढ़ गई और कहा, हाँ जानते हैं मिश्रा, आजकल जिनकी गली के चक्कर लग रहे हैं उस शर्मा जी की लौंडिया, उसके पहले से कहीं चक्कर है। पिंकी के बारे में ऐसी बातें सुनकर गुड्डू को गुस्सा आ गया, लेकिन सबके सामने रोशनी से क्या कहता, इसलिए थोड़ा सा उसके पास आया और कहा, तुम ना जलती हो, और देखना गुड्डू की दुल्हन तो पिंकिया ही बनेगी। अभी खुली आंखों से सपने तुम देख रहे हो गुड्डू, देखते हैं कौन बनती है तुम्हारी दुल्हन। रोशनी ने कहा। गुड्डू वहां से चला गया और चलते चलते बड़बड़ाने लगा, समझती क्या है खुद को, उससे शादी करेंगे हम। शक्ल देखी है अपनी, पगलैट कहीं की। हमारा भाग्य तो एक ही लड़की से जुड़ा है और वो है पिंकी। चलते चलते गुड्डू सामने से आते गोलू से टकरा गया। जैसे ही कहने के लिए मुंह खोला, गोलू को सामने देखकर कहा, अरे गुप्ता जी, तुम भी आए हो? फ्री की दारू और फ्री का खाना गोलू नहीं छोड़ता। गोलू ने थोड़ा अकड़ कर कहा, अरे यार, सुबह वाली बात से अभी तक खफा हो तुम? मान भी जाओ यार गोलू, पूरे कानपुर में तुम ही तो हो हमारी जिगरी। गुड्डू ने कहा तो गोलू मुस्कुरा दिया। गोलू के आने से गुड्डू को कंपनी मिल गई थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। दोनों बातें करते हुए हॉल में चले आए और सबसे पीछे पीछे जाकर खड़े हो गए। सोनू ने अपने बेटे के हाथ केक कटवाया और सभी घर वालों को खिलाया। यार ये बर्थडे पे केक क्यों काटते हैं? गोलू ने कहा, हमें क्या पता, आज तक किसी ने हमारा बर्थडे मनाया ही नहीं। हर साल पिताजी बर्थडे के नाम पर 100 रुपए की पत्ती पकड़ा देते हैं, अम्मा मंदिर में पूजा कराती है, बुढ़ा आशीर्वाद दे देती है, बस हो गया बर्थडे। ये केक शेक तो कभी ना काटे हैं हमने। गुड्डू ने कहा, सही है भैया, खाली पैसों की बर्बादी है बस। और सोनू भैया तो वैसे भी 2 नंबर के कामों में इतना पैसा कमाए हैं, कहीं ना कहीं तो खर्च करना ही था। गोलू ने कहा, अबे धीरे बोल, चल यार बाहर चलकर कुछ खाते हैं। गुड्डू ने कहा और गोलू के साथ बाहर चला आया। भैया पहले मीठे से शुरू करेंगे। गोलू ने कहा, अबे जाहिल आदमी, मीठा हमेशा खाने की बात खाते हैं। गुड्डू ने कहा, तो भैया हम कौन सा शरीफों में आते हैं, चलो। ये बात भी सही है, चलो चलकर निपटाते हैं। गुड्डू ने कहा। इधर उधर देखते हुए उसकी नजर चाट वाले के पास खड़ी पिंकी पर गई, जो कि कुछ लड़कियों के साथ खड़े होकर गोलगप्पे खा रही थी। पास ही में खड़े लड़के लार टपकाते हुए उसे देख रहे थे। गुड्डू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने गोलू से कहा, भाई पहले गोलगप्पे खाएंगे, आए। तुम कब से गोलगप्पे खाने लगे?
और खाने भी है तो सबसे लास्ट में खाएंगे ना। गोलू ने कहा, अरे गोलगप्पे तो बहुत ही पसंद है हमको, चलो पहले चलकर खाते हैं। गुड्डू ने गोलू को ले जाते हुए कहा। बेचारे गोलू की नजर सामने पड़े गुलाब जामुनों से हटी नहीं रही थी। गुड्डू सबसे पहले उन लड़कों के पास आया और कहा, क्या बे यहाँ गाये खड़े हो? अरे अरे गुड्डू भैया आप, हम लोग तो बस ऐसे ही, चलो रे। कहते हुए एक लड़का जो कि गुड्डू के मोहल्ले का ही था बाकी सबको लेकर वहां से चला गया। अपने मोहल्ले में गुड्डू का काफी दबदबा था। एक तो वह मिश्रा जी का लड़का, उस पर अच्छी खासी बॉडी बना रखी थी, साथ ही ऊपर वाले ने उसे खूबसूरत भी बनाया था। लड़कों के जाते ही गुड्डू जैसे ही गोलगप्पे वाले की ओर जाने लगा, गोलू ने रोक कर कहा, सुनो भैया, अकड़ में जाना, लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। का सच में? गुड्डू ने पूछा। अरे और नहीं तो का, चिपकू लड़कियों से लड़कियां दूर ही रहती है, हमारा 5 साल का एक्सपीरियंस है। गोलू ने कहा। कितनी गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? गुड्डू ने पूछा। अभी तक तो एक ही नहीं, गोलू ने मासूमियत से कहा। हाँ तो बेटा अपना एक्सपीरियंस ना अपने पास ही रखो, हम अपने तरीके से उनको इम्प्रेस करेंगे, गुड्डू ने कहा और जैकेट छटक कर पिंकी के बगल में खड़े होकर कहा। हाँ भैया गोलगप्पे खिलाओ जरा। गुड्डू की आवाज सुनकर सामने खड़े लड़के ने गुड्डू की ओर एक कटोरी बढ़ा दी, साथ ही उसमें पानी से भरा गोलगप्पा भी रख दिया। गुड्डू ने उठाते हुए जैसे ही खाने की कोशिश की, वह उसके हाथ में ही टूट गया। वहां खड़ी लड़कियों ने देखा तो हंस पड़ी। बेचारा गुड्डू आया था पिंकिया को इम्प्रेस करने, लेकिन यहाँ तो उसका ही पोपट हो गया। खिलाने वाले ने देखा तो कहा, अरे भैया कोनो बात नहीं, दूसरा दे देते हैं। गुड्डू ने दूसरा भी उठाया, लेकिन पानी ज्यादा भरा होने की वजह से वो भी उंगलियों में ही टूट गया। इस बार पिंकी से रहा नहीं गया और वही गोलगप्पे वाले से बोल पड़ी, भैया इनको अच्छे से बना कर दीजिए, लगता है पहली बार खा रहे हैं। गुड्डू ने सुना तो मन में तितलियां सी उड़ने लगी। उसने पिंकी की ओर पलट कर कहा, गोलगप्पे तो बहुत खाए हैं, लेकिन लड़कियों के साथ पहली बार खा रहे हैं, कहो तो हम खिला दें। सामने खड़ी लड़कियों में से एक ने कहा, क्या खिलाने का इरादा है वैसे आपका? गुड्डू ने कहा, इरादे तो बड़े अच्छे हैं, फिलहाल गोलगप्पे ही खिला देते हैं। लड़कियों में से फिर किसी ने कहा। तभी किसी ने पिंकी को आवाज दी और पिंकी ने पलट कर कहा, हाँ आते हैं। उसने हाथ में पकड़ी कटोरी फेंकी और वहां से निकल गई। उसके साथ साथ बाकी लड़कियां भी चली गई। गुड्डू बस उसे जाते हुए देखता रहा। गोलू आया और उसको साइड करते हुए कहा, अरे कितना खाओगे, हमें भी खाने दो। गुड्डू के हाथ में पकड़ी कटोरी नीचे जा गिरी। नजर अभी भी सामने थी। जाते जाते पिंकी ने पलट कर देखा और गुड्डू की ओर देखकर मुस्कुरा दी। जैसे ही पिंकी मुस्कुराई, गुड्डू ने अपना हाथ खुशी के मारे गोलू के कंधे पर दे मारा। गोलू के हाथ में पकड़ा गोलगप्पा मुंह तक पहुंचने से पहले ही नीचे जा गिरा। उसने खा जाने वाली नजरों से गुड्डू की ओर देखा और कहा, क्या है? अब वे गोलुआ वो हमको देख के स्माइल की। गुड्डू ने खुशी से भरकर कहा, ठीक से देख ले भैया, देखकर हंस रही थी या हंसकर देख रही थी? गोलू ने कहा, चुप कर बे मनहूस, पहली बार वो हमको देख के स्माइल की है यार, मतलब पसंद तो वो भी हमको करती है। गुड्डू ने कहा, इसमें क्या है, पूरे कानपुर की लड़कियां आपको पसंद करती है। गोलू ने दूसरा प्लेट बनाने का इशारा करते हुए कहा। लड़की ने दूसरा प्लेट गोलू की ओर बढ़ा दिया। इतने में वेदी वहां आ पहुंची और कहा, गुड्डू भैया अम्मा अंदर बुला रही है। ठीक है आते हैं, कहकर गुड्डू ने गोलू की प्लेट में रखा गोलगप्पा उठाकर खाया और वेदी के साथ चला गया। गोलू कितनी देर से खाने की कोशिश कर रहा था, पर बेचारे को कोई आराम से खाने ही नहीं दे रहा था। गुस्से में आकर उसने प्लेट ही फेंक दी और भुनभुनाते हुए वहां से चला गया। गुड्डू अंदर हॉल में आया तो देखा अम्मा पंडित जी के पास बैठी। केशव पंडित, जो कि कानपुर में सबसे प्रख्यात पंडित है और हर शुभ काम में आते जाते रहते हैं। गुड्डू के पिताजी तो उनसे पूछे बिना कोई शुभ काम नहीं करते। गुड्डू को देखते ही मिश्राइन ने कहा, गुड्डू या? गुड्डू चुपचाप चला आया। उसकी केशव पंडित से कभी नहीं बनी। उसका मानना था पंडित जी जो बातें कहते हैं उनमें से आधी बातें तो ऐसे ही होती है और वह उन बातों में विश्वास भी नहीं करता था। गुड्डू आकर उनके सामने बैठा तो केशव पंडित ने पहले तो उसे देखा और फिर बड़बड़ाते हुए कहा, तितलियों के पीछे भंवरे बने घूम रहे हो गुडुआ? काका का पंडित जी, भंवरा का बोले आप? मिश्राइन ने कहा, अरे कछु नहीं मिश्राइन, कह रहे बहुत सौभाग्यशाली है तुम्हारा लड़का। इसकी शादी जिस लड़की से भी होगी उसके आने के बाद इसमें बहुत बदलाव आएगा, कुल मिलाकर सुधर जाएगा तुम्हारा लड़का। केशव पंडित ने कहा, तो अभी का हम बिगड़े हुए हैं? गुड्डू ने तुनक कर कहा, ए कोनो तमीज है कि नहीं, कैसे बात कर रहे हो पंडित जी से? मिश्राइन ने गुड्डू को डांट लगाते हुए कहा और पंडित जी की ओर पलट कर कहा,
माफ करना पंडित जी, इसको अक्ल नहीं है ना। केशव पंडित ने सबको आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। गुड्डू भी वहां से निकल कर आया। वेदी भी उसके पीछे पीछे चली आई और कहा, गुड्डू भैया सुनिए। बोलो, गुड्डू ने पलटकर कहा। अम्मा ने कहा है घर जाओ तो हमको साथ लेकर जाना। अम्मा को लेने पिताजी आएंगे, गुप्ता अंकल ने बुलाया है उन्हें। वेदी ने कहा। खाना खाई हो? गुड्डू ने पूछा। नहीं, वेदी ने कहा। चलो फिर चलकर खाई लो, गुड्डू ने कहा तो वेदी उसके साथ चल पड़ी। गुड्डू ने वेदी को रुकने का इशारा किया और खुद एक प्लेट में दोनों के लिए खाना ले आया। दोनों साथ साथ खाने लगे। खाने के बाद वेदी मिश्राइन से कहकर गुड्डू के साथ घर के लिए निकल गई। पीछे बाइक पर बैठे हुए वेदी ने कहा, अच्छा गुड्डू भैया, एक को बात बताओ, तुम्हारी बाइक पर किसी लड़की को बैठने की परमिशन नहीं, तो फिर हमें बैठने की परमिशन काहे है? कहा है कि तुम हमारी बहन हो, अब जितना प्यार अपनी बाइक से करते हैं उतना तुमसे भी तो करते हैं। गुड्डू ने कहा। तो ये बात है। वैसे होने वाली भाभी तो बैठेगी ना, या उसको भी मना कर दोगे? वेदी ने कहा। अरे उसको काहे मना करेंगे, उसके लिए तो बचा के रखी है। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? गुड्डू ने बात बदलते हुए कहा। अच्छा चल रहा है, इस साल अगर आप पास नहीं हुए तो अगले साल आपकी क्लास में आ जाएंगे हम। वेदी ने हंसते हुए कहा, देखना तुम इस बार पास हो जाएंगे, वो तो हम ठीक से पढ़ाई नहीं किए, नहीं तो हो जाते पास। गुड्डू ने कहा। देखते हैं, कहकर वेदी फिर हंसने लगी और गुड्डू ने बाइक की स्पीड बढ़ा दी। गुड्डू को पढ़ने लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उससे पसंद था शीशे के सामने खड़ी होकर अपने आप को निहारना या फिर अपने बालों में हाथ घुमाना। किताबों से ज्यादा उसके पास शर्ट्स का कलेक्शन था, वो भी इतने कि सबको बारी बारी पहने तो एक शर्ट का नंबर 2 महीने से आए। घूमना फिरना बहुत पसंद था, लेकिन मिश्रा जी ने कभी ज्यादा बाहर जाने नहीं दिया। मोहल्ले की लड़कियों में चर्चित गुड्डू मिश्रा उर्फ अर्पित मिश्रा, जिसका असल नाम सिर्फ कॉलेज के रजिस्टर और आधार कार्ड पर नजर आता है, पिछले 2 साल से कॉलेज के फाइनल ईयर में था और ये आखिरी साल था। उसके बाद तो भगवान ही मालिक थे गुड्डू के। तो ये था मनमर्जियां भाग 2। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहिए मनमर्जियां मेरे और गुड्डू मिश्रा के साथ। बाय बाय।